हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर में। तो बच्चों, आज हम आपको इट का प्रयोग कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जा सकता है इसका प्रयोग बच्चों आज हम आपको स्पेशल तरीके से बताएंगे बच्चों। तो ये आज की जो वीडियो है बच्चों आज स्पेशल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बच्चों आज हम ईट का प्रयोग आपको स्पेशल तरीके से बताएंगे बच्चों। आज के बाद जो डाउट है ईट का, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको देयर का प्रयोग बताया, अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो देयर का कंफ्यूजन एकदम टोटली एंड हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से आज ईट का प्रयोग है, आज इसको हम सॉल्व बताएंगे, पूरा एक स्पेशल तरीके से आपको बताएंगे। अगर आज का ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कभी ईट का जो जाल होता है उसके जाल से आप कभी नहीं, उस जाल में आप कभी नहीं फंस पाएंगे। तो बच्चों आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखना बच्चों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, ठीक है। तो बच्चों चलो हम देखते हैं यूज का प्रयोग। तो ईट का प्रयोग। तो ईट का प्रयोग बच्चों, ईट का प्रयोग बच्चों एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स बच्चों क्या होता है, कर्ता के रूप में भी होता है। एज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स जानते हो आप, कर्मों के रूप में, ठीक है। एज ए प्रोनाउन सर्वनाम के रूप में होता है। लेकिन बच्चों एक चीज आप ये याद रखना कि इसका प्रयोग तो एज ए सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, सर्वनाम के रूप में होता है, एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन के रूप में होता है। लेकिन बच्चों इट का जो प्रयोग होता है बच्चों, वो जानवरों, पशु पक्षियों और नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स यानी जो निर्जीव जानवर हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, उनके लिए भी उपयोग होता है और जो सजीव चीज़ें हैं उनके लिए भी उपयोग होता है। तो बच्चों ये जो जो आज की मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हो गया है, कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। तो उस एक्सेप्शन में दिस का प्रयोग भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से तक पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। तो बच्चों हम इसका प्रयोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका प्रयोग यानी इट का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग यानी इट का जो प्रयोग है पशु पक्षियों, छोटे कीट पतंगों तथा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, वस्तुओं के लिए करते। इसका प्रयोग यानी ईट का प्रयोग पशु पक्षियों, छोटे कीट पतंगों, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं। इस तरह से बच्चों इनको हम इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों ईट का प्रयोग जो है बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। इसके थोड़ा बहुत जो मैंने बताया इसके अपवाद है, उसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। जैसे प्रेजेंट टेंस में इसका कैसे होता है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज कैसे है ध्यान से देखना बच्चों। प्रेजेंट टेंस में इसका बच्चों कैसा यूज़ है, तो बच्चों प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ बहुत इजी है। इसका यूज़ प्रेजेंट टेंस का कैसे यूज है बच्चों, जैसे इट इज़, जैसे हम इट इज़ लगा के बोलते हैं, इट इज़, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। इस तरीके से बच्चों एक चीज़ आप याद रखना, या एक चीज़ आप लोग याद रखना बच्चों, एक चीज़ ये हमेशा याद रखना ईट का जो प्रयोग है बच्चों हमेशा क्या होता है, ईट हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ईट हमारा क्या है, सिंगुलर है बच्चों। एक चीज़ ये हमेशा याद रखना आप, ईट जो है हमारा ये सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स आप जानते हो बच्चों एक वचन,
एक वचन में आता है ये हमारा। इसे जो इट है ये बहुवचन नहीं होता है, सिंगुलर होता है। और एक चीज़ बच्चों, जो इट का ज़्यादातर जो यूज़ होता है, इसको थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करेंगे बच्चों तो थोड़ा और आप समझेंगे। इट का जो यूज़ होता है हमारा वो ज़्यादातर नेचुरली चीज़ों के लिए होता है बच्चों। ईट का जो यूज़ होता है हमारा, ईट का प्रयोग ज़्यादातर, ईट का प्रयोग बच्चों ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों एज ए नेचुरली थिंग्स। ईट का प्रयोग ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों, जैसे बच्चों, जैसे वर्षा, जैसे आप लिख सकते हैं जैसे वर्षा, मौसम, मौसम को वेदर बोलते हैं, वर्षा को रेन बोलते हैं। मौसम वर्षा, गर्मी, सर्दी, ओला, और बच्चों ऐसे जैसे महीना होता है, महीने में भी इसका उपयोग होता है, वर्ष में भी होता है, दिन में भी होता है। ये बहुत सारे उपयोग हैं बच्चों ईट का, जो आज हम आपको एकदम इस क्लास में, अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद ईट एकदम, आप ईट का एकदम एक एक पार्ट, आप एक एक स्टेप जान जाएंगे ईट का प्रयोग कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो बच्चों आज आप देखेंगे तो आप जानेंगे। अब बच्चों एक चीज़ है, आप कन्फर्म, अगर आप डीएल इंग्लिश सर के साथ पढ़ रहे हैं ना, अब सब चीज़ क्लियर ही हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से वीडियो देखना, वीडियो आए पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। तो बच्चों हम जान गए ईट का प्रयोग किस तरह से, कितने तरीकों से हो सकता है। ईट का प्रयोग बच्चों सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, प्रोनाउन के रूप में हो रहा है, और क्या यूज हो रहा है, छोटे कीट पतंगे हैं, छोटे कीट पतंग जैसे मच्छर हुए, ऐसे छोटे कीट पतंगे, क्या हुआ उस पशु पक्षी हुए, और क्या है बच्चों, और हो सकता है हमारे जैसे सजीव जो जीवित है उनके लिए भी होता है, जो निर्जीव है उनके लिए भी होता है, जिसमें जान नहीं होता है। उसके बाद जैसे मंथ, हमारा महीना है, मंथ, ईयर, डेज, उसके बाद आता है सर्दी, गर्मी, बरसात, ओला, इन सब के लिए भी इनका उपयोग होता है। ज़्यादातर बच्चों जो इनका ज़्यादातर जो मैक्सिमम इनका जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर होता है नेचुरली चीज़ों के लिए, मतलब प्राकृतिक चीज़ों के लिए बच्चों, ठीक, ओके। तो बच्चों इस तरह से इनका उपयोग होता है, ठीक है। और बच्चों प्रेजेंट टेंस में इसका कैसे यूज होता है, इट के साला, जैसे इट इज, इट हैज बीन, ठीक है बच्चों। और इट को हमेशा क्या माना गया है, एक वचन, सिंगुलर माना गया, क्योंकि हम लोग ये वचन बताते हैं ना, ही सी इट। तो बच्चों और किसी का नाम, ये क्या होते हैं, एक वचन होते हैं ना बच्चों। तो ठीक है, इसी तरीके से। और बच्चों इनका हम पास्ट टेंस में देखते हैं कैसे इनका यूज होता है। पास्ट टेंस में इनका यूज देख लेते हैं बच्चों। पास्ट टेंस में बच्चों जैसे इट वाज, ठीक है बच्चों, पास्ट टेंस में कैसे होता है, इट वाज, इट, देखो, इट वाज, इट वर, इट हैड बीन, इस तरह से इनका पास्ट टेंस में यूज होता है। इनका बच्चों फ्यूचर टेंस में भी इनका यूज होता है। फ्यूचर टेंस में कैसे यूज होता है बच्चों, देखते हैं। फ्यूचर टेंस में भी इनका यूज होता है बच्चों। तो फ्यूचर टेंस में यहाँ कैसे यूज होता है, यहाँ बता रहे हैं, देखो बच्चों। मतलब जो टेंस के हमारे जो हमारे तीन प्रकार के टेंस होते हैं ना बच्चों, मेन हमारे तीन टेंस होते हैं। एक है, ये दो हो गया, अब हम तीसरा देखते हैं बच्चों। अब जो फ्यूचर टेंस है बच्चों, उसका कैसे उपयोग होगा, इसमें कैसे उपयोग होगा, तो बच्चों लिखते हैं इट विल, क्या लिखेंगे बच्चों, इट विल बी, इट, एक चीज याद रखना बच्चों, सॉरी बच्चों, इट का प्रयोग ज्यादातर एक सिंगुलर माना गया है, तो वर नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, इट वर, एक चीज याद रखना, इट वाज, इट हैड बीन, इट इज, इट हैज बीन, ओके। इट विल बी, इट के साथ शैल भी नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। तो इट विल हैव बीन हो सकता है बच्चों, ठीक है। इट विल हैव बीन, इट विल हैव it will have been, it will
हैव बीन। अब आप पूछेंगे बच्चों, देखो इसमें एक वचन हो या बहुवचन सभी के साथ विल हैव लगता है या तो शैल हैव लगता है। अभी टेंथ की क्लास नहीं स्टार्ट हुई बच्चों, जब टेंथ का क्लास स्टार्ट होगा तो आपको स्पेशल तरीके से बताया। ये समझ लीजिए आप बच्चों, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आपको इंग्लिश का तो स्पेशल क्लास ले गए तो 100% श्योर है, क्योंकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसका नाम ही है इंग्लिश, डियर इंग्लिश है बच्चों। उसका नाम ऐसे नहीं बनाया तो कुछ ना कुछ खूबी होगा बच्चों। तो आपको पेशेंस अपना कीप योर के पेशेंस, अपना धैर्य बना के बच्चों वाचिंग माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है बच्चों, तो इसको जरूर आपको फॉलो करना है। ठीक है, हर वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको ज्ञान मिलेगा। तो बच्चों क्या है, हमने एक अपना मुहिम जो बताया है अपना, कि मेरा एक मुहिम है कि बच्चों और मिलकर शिक्षा का दीप जलाएं। तो यही शिक्षा का दीप जलाएंगे कि अगर आपके सामने कभी आप इंग्लिश का अगर बेस्ट जानकारी रहता है बच्चों, तो आप किसी भी के कोई अगर आपके सामने कहीं आप ट्रेवल करने गए, चाहे आप कहाँ भी रहते हो, कहीं भी गए हो बाहर, अगर आपके सामने कोई भी आ जाता है, कोई विदेशी है, फॉरेनर है, अगर आपसे बात करेगा तो अगर आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है तो आप उससे इंग्लिश में टॉकिंग आप मतलब स्पोकन इंग्लिश आप कर सकते हैं वेरी इजीली बच्चों। लेकिन जब आपको फुल नॉलेज रहेगा तो बच्चों, इसलिए इंग्लिश को पढ़ना, उसको कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में एक वचन के साथ इट इज, इट हैज़ बीन, और पास्ट टेंस में इट वाज, इट हैड बीन, और फ्यूचर टेंस में इट विल बी, इट विल हैव बीन में इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों इनका प्रयोग है। एक चीज़ बताया नहीं बच्चों आपको स्टार्ट में, चलो तो उसको भी बता देते। इट का प्रयोग, इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब बच्चों यही जान लो, इट का मतलब यह भी होता है बच्चों, इसको या होता है या ए भी कह सकते हो, ज़्यादातर यह ही बोला जाता है बच्चों। और इट का मतलब वह भी होता है, वह, लेकिन वे भी कहोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर वह और यह बोला जाता है। तो बच्चों इट का प्रयोग यह भी होता है, इट का मतलब वह भी होता है, तो यह और वह दोनों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इट का प्रयोग यह के लिए भी होता है, इट का प्रयोग वह के लिए भी होता है। तो और बच्चों लेकिन जब इट का पोसेसिव में बच्चों, इट का जो यूज होता है पोसेसिव में भी होता है। ठीक है बच्चों, इट का जो यूज होता है, इट यूज इन पोसेसिव, इट का यूज जो बच्चों पोसेसिव में जो भी इनका यूज होता है, तो बच्चों इसका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ जो यहाँ यह है वहाँ वह है, ये बदल जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, कैसे बदल जाता है बच्चों। इट का प्रयोग जब इट का जब यूज होता है बच्चों, इट का यूज जब पॉसेसिव में होता है तो इट का हो जाता है इसका, और इट का हो जाता है उसका भी हो जाता है, जब पॉसेसिव में इसका हम उपयोग करते हैं। तो बच्चों इस तरह से इट का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और उसको अच्छे तरीके से करना है। तो बच्चों चलो हम इसको अगर आप देख लिए तो इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो अभी जगह है, अभी आपको हम बताते हैं। रूल नंबर 1 पे चलते हैं बच्चों की रूल नंबर हमारा 1 क्या कह रहा है। रूल नंबर 1 बच्चों कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? रूल नंबर 1 कह रहा है इट का प्रयोग, जैसे मैंने अभी बता दिया, इट का प्रयोग बच्चों ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों जैसे वर्षा, मौसम, गर्मी, सर्दी, ओला, महीना, वर्ष, दिन, इन सब के लिए ज़्यादातर इनका प्रयोग होता है। तो बच्चों यही है, जैसे मान लो छुट्टी हो गया, और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लो छुट्टी हो गया, इट इज़ हॉलीडे, कहते ना इट इज़ हॉलीडे, कहते ना छुट्टी हो गया। इट इज़ टू हार्ड, तापक्रम के लिए भी, तापक्रम के बच्चों जैसे कोई चीज़ गर्म रहते हैं बोलते हैं इट इज़ टू हार्ड। जैसे देखो यहाँ, जैसे मान लो छुट्टी के लिए भी, जैसे छुट्टी आ गई, छुट्टी के लिए बच्चों कैसे करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इट इज़ हॉलीडे, इट इज़ हॉलीडे, छुट्टी लीजिए, इट इज़ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है, आज से हम बोलते हैं इट इज़ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है। ऐसे भी बोलते हैं कल छुट्टी है, इट इज़ हॉलीडे टुमारो, इट इज़ कल छुट्टी है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? आज छुट्टी है। इसका हिंदी भी देख लीजिए, आज छुट्टी है। अब बोलेंगे कल छुट्टी है बच्चों,
कल छुट्टी है तो क्या लिखेंगे? इट इज़ हॉलीडे, इट इज़ हॉलीडे टुमारो, टुमारो। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल बच्चों। जैसे मैं बोला कल छुट्टी थी, कल छुट्टी थी, पास्ट टाइम चलते हैं, कल छुट्टी थी, बीत चुका है ना बच्चों, कल छुट्टी थी, तो लिखेंगे इट वाज हॉलीडे, इट वाज हॉलीडे, इट वाज हॉलीडे यस्टरडे या प्रीवियस डे, यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स देखो बच्चों यहाँ टुमारो मीन्स कल, कल मीन्स टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल जो आएगा, और जो बीत चुका होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं एस्टरडे, बीता हुआ कल को। इसको हम प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं, और उस टुमारो को हम नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं। ओके, तो बच्चों इंग्लिश के जब आप इंग्लिश के मैटर में आप घुस चुके हैं बच्चों, आप डियर इंग्लिश सर के साथ गोता लगा रहे हैं उस समुद्र, उस इंग्लिश के अथाह समुद्र में, तो आपको स्पेशल इंग्लिश सीखने को मिलेगा बच्चों। बस अपना धैर्य बनाए रखिए बस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम जान गए कि ईट का प्रयोग ज़्यादातर प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने या इनको दिखाने के लिए और छुट्टी के लिए, इन सब के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग बच्चों हमें बहुत अच्छे से करना है। और ईट का प्रयोग बच्चों जो हम करते हैं ज़्यादातर, ये देखो ये सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हो रहा है, नहीं, ईट का प्रयोग जो ज़्यादातर होता है बच्चों सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे बच्चों अब जैसे मान लो आ गया कि जनवरी का महीना, कोई बोला जनवरी का महीना था, मैं कोई बोलता है ऐसा ना बच्चों, जनवरी का महीना था और मैं क्रिकेट खेल रहा था, ऐसा कोई वाक्य बोल सकता है ना? तब आप कैसे करेंगे बच्चों? तो ऐसे करेंगे, यहाँ देखो जनवरी का महीना था तो कैसे लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे जनवरी का महीना था और मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। जनवरी का महीना था और मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तो बच्चों क्या होगा? तो बच्चों वहीं ईट को सब्जेक्ट रूम में यूज करो। इट वाज मंथ ऑफ जनवरी, इट वाज मंथ ऑफ जनवरी एंड मैं खेल रहा था, एंड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द यार्ड। यार्ड होता है, ग्राउंड होता है, कुछ भी। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी हम कर सकते हैं। इनका प्रयोग बहुत इजी हम कर सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा बच्चों इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम इरेज करेंगे और वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि आज बहुत गर्मी है, मैं बोलता हूँ आज बहुत गर्मी है, तो क्या बोलेंगे आप उसको? इट को सब्जेक्ट लगा के बोलना है, कुछ नहीं करना है बच्चों। इट इज़, आज बहुत गर्मी है ना, इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे। क्या है बच्चों? आज बहुत गर्मी है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? आज बहुत गर्मी है, तो हम लिखेंगे बच्चों इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे। अगर मैं बोलूँगा कल बहुत गर्मी थी, तब क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी। तो बच्चों इस तरह से अगर आप एक वाक्य को समझ जाएंगे तो दूसरा वाक्य आपको बहुत ही ईजिली आ जाएगा। तो बच्चों ईट का मतलब आप समझ गए होंगे। ईट का मतलब, इसका बच्चों एक चीज़ और है, ईट का प्रयोग कहीं होता भी है और कहीं इसका मतलब कहीं एम पट्टी होता है बच्चों, इसका डमी के रूप में ईट का इस्तेमाल भी होता है। इसका कहीं कहीं अर्थ या भी होता है, वह भी, तो कहीं इसका अर्थ होता भी नहीं है। तो इसको भी अभी आपको हम बताएंगे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलो एक हम फार्मूला लिख देते हैं, एक सूत्र लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, इसको आप जान जाएंगे। ये हमारा एक, आप सूत्र पहचान फार्मूला लिख लीजिए। ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन
प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। क्या हुआ बच्चों? ईट प्लस वर्ब, क्या हुआ बच्चों? ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे बच्चों, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, आज रविवार है, आज रविवार है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज संडे। क्या बोलेंगे बच्चों? आज जैसे बोलेंगे आज रविवार है, आज रविवार है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। तो बच्चों इस तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक है, आज अब सुबह है, क्या बोल लिख सकते हैं बच्चों? अब सुबह है, इनको लिख सकते हैं बच्चों अब, एक सेकंड बच्चों, अब सुबह है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग नाउ, इट इज मॉर्निंग नाउ। अब सुबह है, तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, अब सुबह है, इट प्लस वर्ब, देखो बच्चों, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं आज। तो बच्चों देखो, इट प्लस वर्ब, वर्ब मीन क्या है यार? रविवार है, तो इस तरीके से इनका प्रयोग बहुत हम इजीली हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब जैसे हम बोल देंगे बच्चों कि आज क्या है, आज आपका मान लो कौन सी तारीख, कोई तारीख ले लो, आज आपका क्या है? आज आपका 15 अगस्त है, तो मान लो आज 15 अगस्त है, या कोई और तारीख मान लो, कोई भी आप मान सकते हो। तो मान लो लिख लिया आज 15 अगस्त, क्या बोलेंगे बच्चों? इट इज 15 अगस्त टुडे, इट इज़ 15 अगस्त टुडे। तो बच्चों इस तरीके से हम कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो इट का जो बच्चों, इस इट को आज हम बहुत डिटेल से बताने चल रहे हैं बच्चों। आज इट का एक भी यूज़ बचेगा नहीं, कहाँ कैसे इनका उपयोग करना है बच्चों। इट का योग हम आपको एक स्पेशल तरीके से बता देंगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों जैसे हम अपने, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में भी वर्क करेगी बच्चों, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में देयर और इट का प्रयोग इनका उपयोग बहुत सो मच है बच्चों, बहुत ज़्यादा इनका उपयोग होता है। हमको अगर हम किसी से स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, अगर हम उनसे किसी से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो बच्चों ज़्यादातर इट और देयर का प्रयोग बहुत ज़्यादा ही उपयोग में आता है। तो इस तरीके से जैसे मैं बताया था ना कि हमारे परिवार में, अभी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, तो आप, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ना कि अगर आपसे कोई पूछ लिया हाउ मेनी मेंबर्स इन देयर आर इन योर फैमिली, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो बच्चों इस तरीके से कन्वर्सेशन में भी इनका उपयोग बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर बच्चों जैसे आ गया, कोई आपसे पूछा व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, जैसे बच्चों पूछा कि व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे, तो बच्चों मान लो देखो हम स्पोकन के थोड़ा सा स्पोकन में आ गए बच्चों, तो स्पोकन का क्या होता है बच्चों उसको भी जान लीजिए। अगर कोई आपसे पूछा इंग्लिश में, वो इंग्लिश का जानकार है, तो आपसे पूछेगा, जानेगा, ये भी जानकार है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, तब आप क्या कहेंगे? तब आप अगर इसको सीखे रहेंगे, इसको आप वीडियो ध्यान से देखे रहेंगे, तभी ना तो आप बता पाएंगे, अदरवाइज कैसे आपका नॉलेज हो पाएगा। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के शेयर कीजिए। अगर आप डियर इंग्लिश सर के साथ अब हैं, तो जान लीजिए कि आपको इंग्लिश का बेस्ट क्लास मिलेगा, 100% मिलेगा, और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों जैसे मान लो अभी मैंने बताया, जैसे मैंने क्या बताया कि जैसे कोई पूछा व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में क्या बजा है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, यही देखो सब्जेक्ट में उपयोग हो रहा है, जो हमारा फार्मूला है वर्क कर रहा है बच्चों। क्या होगा? जैसे कोई पूछा व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, तो क्या कहेंगे आप? इसका हम अपने तरीके से बताएंगे ना कि 12 बजे, जैसे मान लो मैं बोला 12 बजे है, 12 बजे है बच्चों। मैं हिंदी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग हिंदी भी जानो,
ठीक है, हिंदी जानो तो उसको कैसे हम उसको बनाते हैं इसको भी जानो। 12 बजे है तो इसका मतलब हुआ बच्चों इट इज़ 12 ओ क्लॉक, इट इज़ 12 ओ क्लॉक, इट इज़ 12 ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से 12 बजे है, 8 बजा है, इस तरह से आप जैसे 8 बजा है तो इट इज़ 8 ओ क्लॉक, आप इस तरह से इनको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे होगा बच्चों, जैसे मान लो कोई और बोला कि कल सोमवार होगा, कल सोमवार होगा या कल मंगलवार होगा, इस तरीके से बात करेंगे। अगर मान लो फ्यूचर में मिला तब वो वाक्य, तो बच्चों हम उसको वैसे भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, इसको इरेज करेंगे तो आपको हम बता रहे हैं बच्चों। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी चैनल सब्सक्राइब करने का सजेस्ट करें बच्चों। ठीक है, ओके। तो बच्चों जैसे मान लो क्या है कि कल क्या होगा, कल बरसात होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं कि कल बरसात होगी। क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि कल बरसात होगी, कल बरसात होगी या कल सोमवार होगा। तो बच्चों लिखते हैं कल सोमवार, कल सोमवार होगा। क्या होगा बच्चों, कल सोमवार होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इट विल बी मंडे, इट विल बी मंडे, इट विल बी मंडे। कल सोमवार होगा, आने वाला कल है बच्चों तो टुमारो, मैं बताया ना, इट विल बी मंडे टुमारो। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कल बरसात होगी, तब क्या होगा बच्चों, तो लिखो ऐसे, कल बरसात, कल बरसात होगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इट विल बी रेन, इट विल बी रेन टुमारो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनका हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनका हम प्रयोग इस तरीके से प्रेजेंट से लेके इनका प्रयोग बच्चों पास्ट से लेके फ्यूचर में भी इनका इट का प्रयोग बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं। बस इतना याद रहेगा बच्चों कि इनका, अब जैसे मैं बोलूँगा, अगर थोड़ा मैं आपको बताया कि सजीव निर्जीव, आज का जो मॉडर्न इंग्लिश है बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश बहुत ही एक्सेप्शन आ गए हैं, इसमें बहुत से अपवाद हो गए हैं, क्योंकि जहाँ निर्जीव में इट का प्रयोग होता है बच्चों, उसी में अब दिस का भी प्रयोग होने लगा है। थोड़ा सा चेंजेज आ गया है बच्चों, उस चेंजेस को भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो देखेगा, जो भी हमारा वीडियो, जो भी हमारे फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, आज का अगर वीडियो ध्यान दे लेंगे तो इट का हर एक निचोड़ मैं आज आपको बता दूंगा। इट में आप कभी फंसने वाले नहीं है। और बच्चों इट और देयर कंफ्यूज करते हैं तो देयर का भी वीडियो में आप जाके आप आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो देयर का वीडियो, जो देयर का मैंने वहाँ जो वीडियो बनाया बच्चों, बेस्ट वीडियो है बच्चों, उसको देखेंगे तो उसमें भी सारे देयर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आप जाके आप आई बटन क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों कल बरसात होगी, इट विल बी, सॉरी यहाँ बी लिखना भूल गया, सॉरी, इट विल बी रेन, सॉरी इट विल बी, यहाँ लिखेंगे सही से बच्चों, ये देखो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी, इट विल बी रेन टुमारो। चलो ठीक है बच्चों, इसको इरेज करेंगे थोड़ा सा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। अब जैसे मैंने अभी बताया बच्चों, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया बच्चों कि जैसे मैंने बच्चों आपको कहा कि जैसे मान लो बरसात हो रही है, मैंने क्या कहा बच्चों, जैसे मैंने कहा बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, वही सूत्र हमारा, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, बरसात, रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, बरसात हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, बरसात हो रही है। ठीक है, इस तरह से इनका प्रयोग हम बहुत ईजी कर सकते हैं। ठीक, जिसे बच्चों हम लिख सकते हैं कल बहुत सर्दी थी, सर्दी में ठंड थी, कल बहुत सर्दी थी बच्चों, क्या लिखेंगे, कल बहुत
सर्दी थी, लिखेंगे बच्चों इट वाज वेरी कोल्ड, इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, क्योंकि कल थी ना बच्चों, इट वाज। तो बच्चों कल बहुत सर्दी थी। इस तरह से हम कोई भी वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रूल नंबर 2 पढ़ते हैं बच्चों। रूल नंबर 2 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। रूल नंबर 2 में वो अपवाद है बच्चों। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि अगर सजीव वस्तु रहेगी तब भी इट का प्रयोग हो जाता है, अगर निर्जीव रहती है तब भी उसमें दिस का प्रयोग। तो मतलब इट सजीव हो या निर्जीव हो, इट और इट का प्रयोग बच्चों होता था। अब उसमें दिस का भी होने लगा है अभी मॉडर्न एज में। कैसे होता है बता रहे हैं आपको, तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों। देखो जैसे मैंने बोला यह एक बैग है, यह एक बैग है, तो बच्चों इसको लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना बच्चों, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं दिस इज़ अ बैग, दिस इज़ अ बैग। ये भी सही है मॉडर्न एज के हिसाब से बच्चों। इसका ये भी बैग कैसा है हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, निर्जीव है ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे इट इज़ अ बैग। तो बच्चों ये तो और सही है, लेकिन गलत ये भी नहीं है। ये आज का मॉडर्न एज की इंग्लिश बता रही है, आज को मॉडर्न एज का जो इंग्लिश बता रही है कि ये भी गलत नहीं है, ये तो हमारा बहुत ज़माने से सही है, आज भी सही रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों, जैसे मान लो आ गया यह एक बैल है, यह एक बैल है, लिखते हैं दिस इज एन ऑक्स, दिस इज एन ऑक्स। यह एक बैल है बच्चों। अब इसका हम लिखते हैं इट इज एन ऑक्स। देखो बच्चों ये क्या गलत है, कुछ नहीं गलत है। तो बच्चों सजीव और निर्जीव दोनों मीट का प्रयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो बच्चों यह एक पेड़ है, जिसे आ गया यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है। तो बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये भी बोल सकते हैं इट इज़ अ ट्री, इट इज़ अ ट्री। देखो सजीव है तभी ईट का प्रयोग हुआ, जरूरी नहीं कि निर्जीव में ही ईट का प्रयोग, सजीव में भी ईट का प्रयोग हो रहा है बच्चों। ये आज की मॉडर्न एज में जो आधुनिक युग की जो इंग्लिश है वो हमको बता रही है। जैसे बच्चों जैसे मान लो किताब है, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक होता है, उसको लिख सकते हैं इट्स अ बुक, यह किताब है, ऐसे। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ जैसे मैं बोला कि वह एक, जैसे मैं बोलूँगा बच्चों कि वह एक कलम है, वह एक कलम है, इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक कलम है, तो हम क्या लिखते हैं बच्चों दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। लेकिन बच्चों अगर इसको हम बनाएंगे तो बच्चों क्या होगा इट इज अ पेन। अब बताओ इट मीन्स तो यह होता है आप कहेंगे, लेकिन मैंने यहाँ ये भी बताया कि इट का वाह में भी प्रयोग होता है, इट का प्रयोग यह में भी होता है और इट का प्रयोग बच्चों वाह में भी होता है। तो बच्चों ये देखो वह एक कलम है, दिस इज ए पेन, लेकिन अगर सॉरी वाह का प्रयोग, सॉरी यहाँ वाह का होता है बच्चों दैट, सॉरी देखो वह एक कलम है तो क्या लिखते हैं दैट इज अ पेन, क्या लिखते हैं बच्चों दैट इज अ पेन। लेकिन अगर हम लिखेंगे वह एक कलम है तो इट इज अ पेन, या जैसे मैं बोलूंगा वह एक कुर्सी है तो उसको बोलेंगे दैट इज ए चेयर, लेकिन वह एक कुर्सी है उसको हम क्या बोलेंगे इट इज अ चेयर। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा वह एक पेड़ है तो उसको बोलूंगा दैट इज अ ट्री, लेकिन बच्चों उसको अगर हम इट में उसका जब उसका इट में हम उसका बनाएंगे जो सेंटेंस बनाएंगे तो बच्चों क्या बोलेंगे इट इज अ ट्री। तो बच्चों इस तरह से इट और दिस का प्रयोग इस तरह से हम उनका बहुत अच्छे तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। बस यही याद रखना है इट मीन्स यह भी होता है, यह के लिए भी प्रयोग होता है, और इट का प्रयोग वह के लिए भी प्रयोग होता है। और एक चीज बच्चों चलो इसको इरेज करते हैं तब आपको हम समझाते हैं बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों।
ये हमारा आपसे अनुरोध है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखें बच्चों, जब भी कोई वस्तु दो बार आ जाए, एक चीज याद रखना बच्चों, आज का जो वीडियो हो आपका इट का जो यूज है, यूज ऑफ इट, इट्स वेरी क्लियर, एकदम दूध का दूध पानी का पानी एक हो जाएगा बच्चों, अलग कर देंगे एकदम। आज ईट का ऐसा भी कोई एक भी यूज ऐसा नहीं बचेगा कि कहाँ किसका किस जगह ईट का प्रयोग कहाँ कैसे करना है। आज सब क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे इस वीडियो में बच्चों। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो छोड़ के जाइए मत कहीं। और वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। तो बच्चों अगर कोई चीज दो बार आ जाए, कोई चीज मतलब दो बार रिपीट हो रही वाक्य में, तब भी वहां ईट का प्रयोग हो जाता है। कोई चीज दो बार का मतलब बच्चों कैसे होता है, तो पहले लिख लेते हैं बच्चों। जैसे कोई चीज दो बार, जब कोई वस्तु, यहाँ लिखते हैं जब कोई वस्तु दो बार, जब कोई वस्तु बच्चों दो बार आ जाए, जब कोई वस्तु दो बार आ जाए तब क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु दो बार आ जाए तब क्या करेंगे? तब बच्चों उसको बहुत ध्यान देखना। जैसे मैं बोला मेरे पास एक कुत्ता है, क्या मैं बोला बच्चों? मेरे पास एक कुत्ता है, वह मेरे घर की रखवाली करता है। जैसे मैं बोलूंगा मेरे पास एक कुत्ता है जो मेरे घर की रखवाली करता है, तो इस तरीके इसको हम कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो जरा, मैं बोलूंगा मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास कुत्ता है, मैं बोला मेरे पास एक कुत्ता जो घर की रखवाली करता है, ठीक है बच्चों, या वह घर की रखवाली करता है। ऐसे भी मेरे पास एक कुत्ता है, वह घर की रखवाली करता है। ये बच्चों, अब जरा आप लोग इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इस सेंटेंस में क्या छिपा हुआ है। तो सेंटेंस में क्या छिपा है बच्चा, मैंने यहाँ देखो बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है बच्चों। तो हर पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना बच्चों। आप कॉपी पेन लेके बैठना और वीडियो को देखना बच्चों। कॉपी पेन में सारे जो नियम मैं बता रहा हूँ, जो सारा लिख रहा हूँ, आप लिख करके नोट कर लेना। आप कहीं भी बेधड़क स्पोकन में आप यूज कीजिए, कहीं एकदम क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस, आप मेरे साथ है ना बच्चों, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप डियर इंग्लिश सर के स्टूडेंट हैं, आप उनके शिष्य हैं, तो आपको बोलने में कहीं झिझक ही नहीं होगा। तो बस आप क्या कीजिए, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और जो मैं समझा रहा हूँ उनको स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते चलिए। तो आप बेधड़क फ्लुएंटली आप इंग्लिश कहीं भी आप किसी से स्पोकन इंग्लिश आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बोला जब कोई वस्तु दो बार आए, जब कोई वस्तु दो बार आए मतलब मैंने बोला कि मेरे पास एक कुत्ता है, वह मेरे घर की रखवाली करता है। तो बच्चों क्या बोलूंगा? लिखूंगा आई हैव अ डॉग। क्या लिखूंगा बच्चों? आई हैव ए डॉग। अब देखो बच्चों, मेरे पास एक कुत्ता है, कुत्ता तो है, वह घर की रखवाली करता है, कुत्ता से ही रिलेटेड है, मतलब कुत्ता समझो एक तरह से दो बार आया है। मेरे पास एक कुत्ता है, वह घर की रखवाली करता है, यानी जो कुत्ता है बच्चों, इस शब्द का प्रयोग समझो दो बार हो गया है। वह और कुत्ता दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से ना बच्चों। तो देखो क्या होगा, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग, इट्स गार्ड्स माई होम। क्या लिख सकते हैं बच्चों? गार्ड्स में रखवाली करना होता है बच्चों। इट्स गार्ड्स माई होम, इट्स गार्ड्स GUARD, इट्स गार्ड्स माई होम या हाउस, इट्स गार्ड्स माई हाउस या होम। ठीक है बच्चों, मेरे पास एक कुत्ता है, वह घर की रखवाली करता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जब कोई चीज दो बार आ जाए तो इनका प्रयोग हम बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे बच्चों आ जाएगा कि रोहन के पास एक गेंद है, वह लाल है। रोहन के पास एक गेंद है बच्चों, वो कैसी है? वो लाल है। ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे मैं बोला सोहन के पास एक गेंद है, मैं क्या बोला बच्चों? सोहन के पास एक गेंद है, वह लाल है, वह
लाल है। तो बच्चों एक चीज आप याद रखना, ये वीडियो बड़ा होगा, ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है बच्चों, होने दीजिए, कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज ईट का जितने भी प्रयोग हैं वो सारे बता दे रहा हूँ। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है बच्चों। अगर जो भी ना फ्रेंड देखो उनको फ्रेंड को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही, समझो आप बहुत ही लकी हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों अगर आप लकी हैं तो अच्छे मित्र की क्या पहचान होती है? अच्छा मित्र जो होता है, जो ट्रू फ्रेंड होता है बच्चों, अपने मित्र की भी मदद करता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप लकी हैं, तो आपने उस फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि जो ट्रू फ्रेंड होते हैं दूसरे के क्या होते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग होते हैं ना बच्चों। तो उस तरह से आप उनका सहयोग कीजिए। तो बच्चों रोहन के पास एक गेंद है, वह लाल है। तो बच्चों जरा आप समझो ध्यान से, गेंद वह लाल है। गेंद समझो 2 बार आए नहीं, 2 बार आ रहा है नहीं बच्चों। कैसे? रोहन के पास एक गेंद है, वह क्या है? वह लाल है। ठीक है, चलो बच्चों, रोहन के पास एक गेंद है तो लिखेंगे रोहन हैज ए बॉल। रोहन हैज ए बॉल। अब बताओ वह लाल है, मैं बोला वाह हो या हो, उसमें क्या लगता है बच्चों? उसमें ईट लगता है। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है, एक पॉइंट, एक झटके में उस पॉइंट को पकड़ लेना है बच्चों। तो बच्चों क्या लिखेंगे? वह लाल है तो लिखेंगे इट इज रेड। इट इज रेड। तो बच्चों देखो ईट का प्रयोग आएगा नहीं, ईट का प्रयोग आएगा जब कोई चीज का 2 बार, कोई भी वस्तु का 2 बार अगर आ जाता है हमारे सेंटेंस में तो इट आ जाता है। बेसिकली है, कॉमन है, ये आना ही है, इसको अनिवार्य है, कंपलसरी है बच्चों। जैसे मैं बोलूंगा एक राजा महल में रहता है, जैसे मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा बच्चों, जैसे ऐसे बोल सकता हूँ राजा के पास एक महल है, वह बहुत बड़ा है। क्या है बच्चों? राजा के पास एक महल है। मैं बोलूंगा राजा के पास एक महल है। राजा के पास एक महल है, वह बहुत बड़ा है। वह बहुत बड़ा है। तो बच्चों राजा के पास एक महल है, वह बहुत बड़ा है। जरा ध्यान दो बच्चों, क्या बड़ा है? वह बहुत बड़ा है, यानी क्या बड़ा है? महल ही बड़ा है ना। जरा ध्यान से समझना, राजा के पास एक महल है, वह बहुत बड़ा है। तो बड़ा क्या, वह से क्या पता चल रहा है? महल को ही कह रहा है कि बहुत बड़ा है। जैसे मैंने भी देखा कि मेरे पास एक कुत्ता है, वह घर की रखवाली करता है, तो वह किससे रिलेट हो रहा है? वह रिलेट हो रहा है किससे बच्चों? मेरे उस कुत्ते से ही रिलेट हो रहा है। जिसे मैंने भी बोला कि सोहन के पास एक गेंद है, वह लाल है, तो गेंद ही ना लाल है, तो जो गेंद है ना बच्चों वो वह से रिलेट हो रहा है। उसी तरह से राजा के पास एक महल है, वह बहुत बड़ा है। जो वह है बच्चों ना, ये महल से रिलेटेड, कौन बड़ा होगा? महल ही तो बड़ा है ना। तो बच्चों लिखेंगे द किंग हैज ए पैलेस। द किंग हैज ए पैलेस। इट इज वेरी बिग। क्या है बच्चों? वह बहुत बड़ा है। इट का प्रयोग आया कि नहीं आया बच्चों? तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना बच्चों। अपने क्लासरूम में जाके अपने फ्रेंड को शेयर करना। ओके, तो बच्चों क्या लिखेंगे? वह बहुत बड़ा है। इट इज वेरी बिग। इट इज वेरी बिग। ठीक है बच्चों, राजा के पास एक महल है, वह बहुत ही बड़ा है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों गाय इसका एक और कोई ले लेते हैं। जैसे मान लो गाय है, गाय एक पालतू जानवर है और इसके 4 पैर होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना बच्चों। गाय एक पालतू जानवर है और इसके 4 पैर होते हैं, इसके यानी इसके 4 टांगे होती हैं। तो बच्चों कैसे? देखो जरा, आप लिखते हैं गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक पालतू जानवर है, इसके 4 क्या होता है बच्चों? इसके 4 पैर होते हैं, यानी इसके 4 टांगे होती है ना बच्चों। ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों? इसके 4 टांगे होती हैं। इसके 4 टांगे या पैर होते हैं, इसके 4 टांगे होती है। तो बच्चों जरा ये बताओ, ये जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया बच्चों, हमें आशा है कि सारे एग्जाम्पल बहुत इजीली तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे
कि जहां कोई वस्तु 2 बार आ जाता है तो कैसे इट का प्रयोग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमको कोई चीज को पकड़ लेना है। तो इसी तरीके से स्पोकन आती है बच्चों। स्पोकन एक चीज, स्पोकन में बच्चों स्पोकन की भी क्लास चलेगी, स्पोकन का भी वीडियो आएगा, ऐसा बात नहीं है बच्चों। स्पोकन हम चलाएंगे, बहुत वीडियो चलाएंगे। जब स्पोकन चलाएंगे ना, आप हमारी तरह इंग्लिश बात करने लगेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। गाय एक पालतू जानवर है बच्चों, तो क्या है मतलब, तो हम लिखेंगे द काउ, लिखेंगे बच्चों द काउ इज अ पेट एनिमल्स। क्या लिखेंगे बच्चों, द काउ इज a pet animal। इसके 4 टांगे होती हैं। तो बच्चों देखो, गाय एक पालतू जानवर है इसके, लेकिन बच्चों क्या गाय से इसके नहीं रिलेट हो रहा है? जरा ध्यान देना, मैं बोला गाय एक पालतू जानवर है और इसके 4 टांगे होती हैं। किसके 4 टांगे होती हैं बच्चों? तो गाय के। अगर आप हम किसको से अगर क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा कि कोई कौन सा शब्द 2 बार आ रहा है। जैसे देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, गाय एक पालतू जानवर है और इसके 4 टांगे होती हैं। अब वही मैं पूछूंगा किसके 4 टांगे होती हैं, तो आप कहेंगे गाय के। तो बच्चों जो इसका है शब्द, वो गाय से रिलेट हो रहा है नहीं, 2 बार आ रहा है नहीं, समझो। तो बच्चों क्या लिखेंगे, इट हैज 4 लेग्स। इट हैज 4 लेग्स। ठीक है बच्चों, इट हैज 4 लेग्स। ऐसे ही हम और बोल सकते हैं बच्चों, जैसे जैसे मैं बोलूंगा राम मेरा भाई है। जैसे मैं बोल सकता हूं बच्चों, राम मेरा भाई है, वह बहुत ईमानदार है। क्या हो सकता है बच्चों, राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, राम इज माई ब्रदर। राम इज माई ब्रदर। राम इज माई ब्रदर, और बहुत ईमानदार है। ये इसको बच्चों लिख सकते हैं, ही इज वेरी ऑनेस्ट। ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो बच्चों वह बहुत ईमानदार है। यहाँ इट से नहीं बन पाएगा, तो ये वाक्य बच्चों नहीं बन पाएगा। इस वाक्य के लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं। ये वाक्य ही से ही बनेगा, ही इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस वाक्य में नहीं, इस टाइप का वाक्य जरा सोच के बताओ। कोई एक वाक्य जरा सोचो बच्चों, एक वाक्य सोच के बताओ, तो मैं जानता हूं कि आपको आता है इंग्लिश। बताओ, जैसे जैसे मान लो कोई वाक्य, जैसे मान लो बकरी एक पालतू जानवर है और इसके 2 कान होते हैं। इस तरह से बच्चों देखो, बकरी एक, जैसे बच्चों देखो, बकरी एक पालतू जानवर है, इसके 4 इसके 4 टांग होती है या इसके 2 कान होते हैं? इसके 2 कान होते हैं। तो बच्चों ये देखो, तो लिखेंगे द गोट। अब आप जान गए होंगे, द गोट इज ए पेट एनिमल। द गोट इज ए पेट एनिमल। इट हैज 2 ईयर। इट हैज 2 ईयर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनको हम विधिवत तरीके से इनको हम बना सकते हैं। तो बच्चों आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको इरेज करेंगे और हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसको हमेशा याद रखना, जब कोई वस्तु 2 बार आ जाए तो वहाँ क्या होता है बच्चों, वहाँ इट का प्रयोग होता है। तो बच्चों हम थोड़ा सा आपको उस पर अंडरलाइन कर देंगे ताकि आप लोग जाने। ये देखो बच्चों, उस पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप इसको समझ के आप बढ़िया से जान जाएंगे बच्चों। ये देखो, ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तो वीडियो में आगे बढ़े हम। तो बच्चों ये जो मैं अभी इसको इरेज नहीं करा, क्यों, किस लिए इरेज नहीं करा, इसलिए नहीं करा ताकि आप वीडियो में लगातार इनको देखो और आप भूलो मत। क्योंकि इसी जो ये चीजें हैं बच्चों, इसी पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों अब इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
बच्चों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी बच्चों शेयर करने के लिए उनको सजेस्ट करें। बच्चों ये ज़रा बताओ आप, इट का प्रयोग ना बच्चों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। उसको मैं शायद अभी बताया था, अभी नहीं बताया। देखो इट का प्रयोग बच्चों, इट का प्रयोग बच्चों हम क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। ठीक है, इट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इट का प्रयोग जो है हम लोग किस में कर सकते हैं, इट का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इनका हम प्रयोग करें। जैसे मान लो मैं बोला जैसे 2 घंटे से वर्षा हो रही है, 2 घंटे से बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है, 2 घंटे से वर्षा हो रही है, 2 घंटे से वर्षा हो रही है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। बी मीन्स होना मीन्स से है। तो बच्चों जहाँ इज एम आर होता है वहां समझो उसका जो मेन होता है, साउंड होता है, जो उसका जो सेंस होता है वो होता है बी। बी मीन्स होना यानी है। ठीक है, उसका जो मेन सेंस होता है बी। ठीक है, तो बी मीन्स होना मीन्स है, तो उसमें जैसे जो है आता है बच्चों, उसमें इज एम आर आता है। तो बच्चों यहाँ देखो 2 घंटे से वर्षा हो रही है यानी वर्षा अभी हो रही है, प्रेजेंट वर्तमान में हो रही है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे इट हैज बीन। देखो जहां समय का भी बोध होता है बच्चों, अभी आपको जब हम टेंस सिखाएंगे तो स्पेशल तरीके से वीडियो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे सीखे भी। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, it has been raining for 2 hours। ठीक है, it has been raining for 2 hours। ठीक है बच्चों, ठीक, it has been 2 hours। जैसे बच्चों ऐसे इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोल सकते हैं कि 20 मिनट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बच्चों, 20 मिनट हो चुके हैं, वह अभी आया नहीं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 20 मिनट हो चुके हैं। लिखेंगे 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट हैज 20 मिनट्स, 20 मिनट हो चुके हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम इनको भी बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, 20 मिनट हो चुके हैं, टाइम भी आ रहा है ना, इट हैज़ बीन 20 मिनट, सॉरी यहाँ बीन भी लगेगा, समय आया ना, इसको समय नहीं भूलना है बच्चों, याद रखना इट हैज़ बीन 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट हो चुके हैं, 2 घंटे से वर्षा हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो बच्चों इस तरीके से। अब जैसे बच्चों होता है अब इट का प्रयोग बच्चों और देखते हैं कैसे इनका प्रयोग होता है। ठीक है, ये बहुत हो गया, अब हम देखते हैं इट का प्रयोग और कैसे डीपली होता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इट का स्पेशल ये वीडियो चल रहा है आज, तो आज का वीडियो जो देखेगा बच्चों बहुत ही मिस कर देगा। तो बच्चों इट का जो और प्रयोग होता है, इट का प्रयोग
संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा तथा सर्वनाम यानी प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। इट का प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम को इम्फेसिस करने के लिए, नाउन तथा संज्ञा तथा सर्वनाम को इम्फेसिस, क्या बच्चों बोलते हैं? इम्फेसिस मीन्स क्या कर, जोर डालने पर। क्या होता है बच्चों? जोर डालने पर क्या होता है? इम्फेसिस, इम्फेसिस, इम्फेसिस। ठीक है। इट का प्रयोग, इट का प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम को इम्फेसिस करने के लिए यानी जोर, इसका होता है बच्चों जोर डालने के लिए। जैसे कोई किसी चीज पे बहुत जोर दिया जाता है बच्चों, ठीक है, जैसे किसी चीज पे बहुत जोर दे दिया जाता है। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे क्या बोलूंगा, कोई वाक्य ले लो कि यह रामू है, यह रामू है जिसने तुम्हारा पेन चुराया। क्या बोल सकते हैं? जोर दिया जा रहा है कि यह रामू ही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया। तो क्या लिखेंगे बच्चों? यह रामू ही है, यह रामू, यह रामू ही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया, जिसने तुम्हारा पेन चुराया। इस तरीके से बच्चों देखो यहाँ पर, यह रामू ही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया। ठीक है बच्चों। ऐसे ही और वाक्य बन सकते हैं बच्चों। जैसे देखो इस पे जोर दिया गया है, यह रामू ही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया, बता रहा है कि रामू ही है, ये रामू ही था जिसने तुम्हारा पेन चुरा लिया था बच्चों। जैसे यह, जैसे अच्छा बच्चों यही देख लेते हैं, यह रामू ही है, तो लिखेंगे बच्चों, देखो लिखेंगे क्या बच्चों? लिखेंगे इट का प्रयोग कहाँ होता है, अभी मैंने बताया। ये देखो इम्फेसिस, जोर दे के जहां बोले, तो यह रामू ही है, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज रामू, इट इज रामू, इट इज रामू। लेकिन बच्चों क्या आपको मालूम है कि ये रामू ही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया? यहां से देखो जरा, ये बीत चुका है क्या? ठीक है, बीत चुका है ना। इट वाज यहाँ लगेगा बच्चों, यही इसको, इसमें बारीकी है बच्चों। इट वाज रामू हु, जिसने तुम्हारा पेन चुराया, हु स्टोल योर पेन, हु स्टोल योर पेन। यह रामू ही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया। ठीक है। जैसे मान लो यह वही है जिसने तुम्हें चोरों से बचाया, ऐसे भी बोल सकते हैं ना बच्चों। यह वही है, यह वही है जिसने तुम्हें चोरों, यह वही है जिसने तुम्हें, यह वही है जिसने तुम्हें चोरों से बचाया। ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? इट, अभी मैं बताया बीत चुका है कहानी। इट वाज ही, इट वाज ही हु सेव्ड, जिन्हें तुम्हें चोरों से बचाया ना, हु सेव्ड फ्रॉम, हु सेव्ड, जिसने तुम्हें, हु सेव्ड यू फ्रॉम थीव्स, THIEVES, थीव्स। ठीक है, थीव्स। ठीक, यह वही है जिसने तुम्हें चोरों से बचाया। तो बच्चों इस तरीके से हम कोई भी वाक्य इस तरीके से जहाँ जोर देकर बोलता है, जोर दे के कहा जाता है, वहां हम क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। यह वही है जिसने तुम्हें चोरों से बचाया। जैसे हम बोल सकते हैं यह वही है, ऐसे बोल सकते हैं, यह तुम्हारा भाई है जो मुझसे लड़ा। क्या बोल सकते हैं बच्चों? यह तुम्हारा भाई है जो मुझसे लड़ा। ऐसे भी बोल सकते हैं, यह तुम्हारा भाई है जो मुझसे लड़ा। ठीक बच्चों, तो क्या लिखेंगे? इट वाज योर ब्रदर, इट वाज योर ब्रदर हु
FOUGHT, हु फॉट मी, हु फॉट मी, यह तुम्हारा भाई है जो मुझसे लड़ा। तो बच्चों देख लो यहाँ पर कितना इन वाक्यों में जोड़ दिया गया है। यह रामू ही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया। इट वाज रामू, यह रामू ही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया। इट वाज रामू हु स्टोल योर पेन, यह वही है जिसने तुम्हें चोरों से बताया। इट वाज ही, यह वही है, इट वाज ही जिसने तुम्हें चोरों से बचाया। हु सेव्ड, हु सेव्ड यू फ्रॉम थीव्स, यह तुम्हारा भाई है जो जो मुझसे लड़ा। तो इट वाज योर ब्रदर हु फॉट मी। तो बच्चों इस तरीके से बहुत बढ़िया से इट का प्रयोग हम बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं बच्चों, और नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 5 देखते हैं बच्चों। तो रूल नंबर 5 लिए इसको हम इरेज करेंगे बच्चों और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों रूल नंबर 5 हम देखते हैं। बच्चों इसमें होता है एक टेक। क्या होता है बच्चों? टेक होता है। तो बच्चों जैसे मान लो बच्चों इट के साथ जो वर्ब होता है बच्चों, वर्ब टेक, टेक का प्रयोग। तो बच्चों एक चीज जरा आप बताओ, जैसे मान लगता है, लगती है, इसका पहचान जान लो। इसका पहचान क्या हो सकता है बच्चों? जैसे लगता है, लगती है, लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें क्या मिलेगा हमको, इसका पहचान बता दे रहे हैं। इसमें हमको वाक्य के अंत मिलेगा लगता है, लगती है। इसकी पहचान बता रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान देना कैसे इनको पहचानेंगे कि कहाँ हमको इट लगाना है। इससे आ जाएगा लगता है, लगता है, लगते हैं, लगती हैं। ओके, तो बच्चों इस तरीके से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 2 घंटे लगते हैं, क्या हो सकता है बच्चों? जैसे हम बोल सकते हैं कि 2 घंटे लगते हैं, तो क्या बोलेंगे? जैसे मान बोल दिया 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते, तो हम लिखेंगे बच्चों इट टेक, इट टेक, इट टेक 2 आवर, इट टेक 2 आवर। इस तरीके से 3 घंटे लगते हैं, इट टेक 3 आवर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते। इस जैसे बच्चों 30 मिनट लग रहे हैं, अब जैसे मैं बोलूँगा 30 मिनट लग रहे हैं, तब बच्चों क्या लिखेंगे? जैसे लिखेंगे 30 मिनट लग रहे हैं, लिखेंगे 30 मिनट, 30 मिनट लग रहे हैं। बोलेंगे बच्चों इट 30 मिनट लग रहे हैं ना, तो इट इज टेकिंग 30 मिनट्स। क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज टेकिंग 30 मिनट, इट इज टेकिंग, इट इज टेकिंग 30 मिनट। ये बच्चों, तो उसमें देखो लग रहे हैं, लगता है, यही सब आएगा बच्चों, और कुछ हट के उसमें आने वाला नहीं है। जैसे अब आगे आ जाए कोई बच्चों की 2 सप्ताह लगे, 2 सप्ताह लगे, 2 सप्ताह लगे, तब क्या कहेंगे बच्चों? तब लिखेंगे देखो 2 सप्ताह लगे, इट हैज 2 वीक्स, इट हैज टेक, इट हैज टेक 2 वीक, इट हैज टेक 2 वीक, इट हैज टेक 2 वीक। इस तरीके से बच्चों इट का प्रयोग बहुत ही इजीली हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों इट का जो प्रयोग है बहुत ही लंबा है, इट हैज टेक 2 वीक्स। तो बच्चों इसको हम इरेज करेंगे, और एक इट का तो जो और थोड़ा बहुत उपयोग है बढ़िया से, हम उनको थोड़ा सा आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको इरेज करते हैं बच्चों, वीडियो में नेक्स्ट पढ़ते हैं।
तो बच्चों वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो को देखिए बच्चों, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। अगर आज आपका ये वीडियो आज देख जाएंगे तो ईट का सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो पिछला वीडियो है बच्चों उसको भी देखकर आप, जैसे बच्चों आ जाएगा इट्स योर टर्न टू प्लस वर्ब वन, इट्स योर टर्न टू वर्ब V1 मतलब होता है वर्ब वन, वर्ब का पहला अवस्था बच्चों। इट्स योर टर्न टू वर्ब वन, ठीक है, प्लस वर्ब वन। इसका मतलब होता है बच्चों कि तुम्हारी बारी है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तुम्हारी बारी, तुम्हारी टर्न मीन्स बारी, तुम्हारी बारी है। तो बच्चों इस तरीके से कैसे हम बोल सकते हैं, बहुत इजीली स्पोकन कर सकते हैं, इट्स योर टर्न टू, ठीक है बच्चों। जैसे अब मेरे खेलने की बारी है, मैं क्या बोल सकता हूँ? अब मेरे खेलने की बारी है। तो लिखेंगे बच्चों अब मेरे खेलने की बारी है, अब मेरे खेलने की बारी है। लिखेंगे बच्चों इट, देखो इट्स माय टर्न, देखो मेरे है ना, तो मेरे, तो योर का स्थान मेरे, इट्स कहो या इट इज कहो, इट इज माय टर्न, इट इज माय टर्न टू प्ले। देखो वर्ब की पहली अवस्था लग रही नहीं लग रही है, ध्यान देना बच्चों। सूत्र हमेशा, ये सूत्र जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो सूत्र लिख दे रहा हूँ इस सूत्र को भूलना नहीं है। अगर ये भूल जाएंगे तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। इस सूत्र को आप लिख लेना, इट्स योर टर्न टू प्लस वर्ब वन, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि अब मेरे खेलने की बारी है, तो बच्चों अब क्या दूसरा लिख सकते हैं? अब तुम्हारी बारी जाने की है, ऐसे बोल सकते हैं। आप जाने की तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारे जाने की बारी है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इट्स योर, इट इज योर टर्न टू गो, इट इज योर टर्न टू गो। देखो यहाँ भी पहली अवस्था है वर्ब की, ठीक है। अब तुम्हारे जाने की बारी है, ठीक है बच्चों। अब तुम्हारे खाने की बारी है, या मैं बोल दूं अब मेरे खाने की बारी है, इट्स माई टर्न टू ईट, ऐसे बोल सकते हैं। मेरे खाने की बारी है, इट्स माई टर्न टू ईट, ऐसे बोल सकते हैं। अब तुम्हारे खाने की बारी है, इट्स योर टर्न टू ईट, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? जैसे मैं बोला मेरे खाने की बारी है, मेरे खाने की बारी है, इट्स सॉरी इट इज माई टर्न टू ईट। तुम्हारे खाने की बारी है बच्चों, तुम्हारे खाने की बारी है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज योर टर्न टू ईट। अब तुम्हारे खाने की बारी है, ऐसे भी लिख सकते, तुम्हारे खाने की बारी, इट इज योर टर्न टू ईट नाउ, ऐसे भी नाउ कर सकते। अगर यहाँ आप लिख देंगे अब तुम्हारे खाने की बारी है, इट इज योर टर्न टू ईट नाउ, ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा उसके नहाने की बारी है, ये भी हो सकता है ना, कोई वाक्य मिल जाए उसके नहाने की बारी है, तो तो उसके नहाने की बारी है बच्चों, क्या लिखेंगे? उसके नहाने की बारी है, तो लिखेंगे बच्चों इट इज हिज टर्न टू बाथ, ठीक है बच्चों, उसके नहाने की बारी है। जरा ध्यान से देखना, सब में मैंने वर्ब वन का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है ना बच्चों? तो बच्चों ठीक है, इस तरीके से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक। तो बच्चों चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, एक स्टेप और है, अब बता देंगे, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा आपका बेस्ट तरीके से, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला जो सूत्र मैं बता रहा हूँ बच्चों, उसको भूलना नहीं है। सूत्र जैसे बच्चों मैं उस दिन आपको बताया था, कहीं जाना होता है तो हमें सड़क चाहिए, विदाउट सड़क के हम कैसे जा सकते हैं? तो ऐसे सूत्र होते हैं, जो नियम होते हैं, रूल होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। चलो बच्चों एक और है, फाइनली इट इज इजी टू या इट इज हार्ड टू, ये देखो बच्चों, इट इज इजी टू, इट इज हार्ड टू, इसका मतलब होता है बच्चों कि आसान है
मुश्किल है, ये होता है आसान है, ये होता है बच्चों आसान है, ठीक है, और ये होता है मुश्किल है, मुश्किल है। तो बच्चों चलो देखते हैं कैसे कैसे हम कोई चीज़ को, वाक्य को कैसे बहुत ही इजीली बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा वहाँ जाना आसान है, वहाँ जाना तो सरल है, वहाँ जाना आसान है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज़। देखो बच्चों हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। इट इज़ पहले हिंदी ले लेते हैं इसका, तब आप समझेंगे। वहाँ जाना आसान है, वहाँ जाना आसान है, तो लिखेंगे इट्स इजी, या इट्स इजी टू गो देयर, इट्स इजी टू गो देयर। ठीक है बच्चों, अभी हम इसी बता रहे हैं, इसका हम आपको यहाँ बता देंगे। वहाँ जाना आसान है, ठीक है, वहाँ रहना आसान है, इट इज़ इजी टू लिव देयर, वहाँ रहना आसान है, वहाँ रहना आसान है, इट इज़ easy to live, it is easy to live there, वहाँ रहना आसान है। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है? वहाँ खेलना आसान है, वहाँ खेलना आसान है, तो लिखेंगे बच्चों इट इज इजी टू प्ले देयर, वहाँ खेलना आसान है। हाँ, मॉम से बात करना आसान है, या माँ से बात करना आसान है, लिखेंगे बच्चों माँ से बात करना आसान है, तो क्या लिखेंगे? इट इज इजी टू टॉक मॉम, या माँ से बात करना, इट इज इजी टू टॉक विथ मदर, विथ मॉम। ओके, माँ से बात करना आसान है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं बच्चों जो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ सड़क पे दौड़ना क्या होता है बच्चों? सड़क पे दौड़ना आसान है, तो मैं लिखूंगा जैसे बच्चों सड़क पर दौड़ना आसान है, तो क्या लिखेंगे? इट इज इजी टू रन ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ना क्या है? आसान है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बोलूँगा अंग्रेजी बोलना आसान है, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना आसान है, अंग्रेजी बोलना आसान है। वाकई में बच्चों रियल बता दूं आपको, अंग्रेजी बोलना आसान है। अगर आपको रियल बता दूं, वास्तव में मैं एकदम उसकी रियलिटी बता दूं बच्चों, तो अंग्रेजी बोलना सही ही आसान है। अगर आप पूरे टेंस को सही से जानते हैं और सारे उपयोग जो यूज़ हैं उनको सही से जानते हैं, तो इंग्लिश आप बेफिक्र बोल सकते हैं, इट्स बहुत वेरी फ्लुएंटली। बल्कि हिंदी में आप कुछ वर्डों को सोचना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में बस अगर आपको थोड़ा बहुत मीनिंग का नॉलेज रहेगा और बाकी जो टेंस हैं उनके बारे में और यूज़ के बारे में अच्छी जानकारी रहेगी, तो इंग्लिश बोलना बहुत ही सरल होता है बच्चों, बहुत डिफिकल्ट रहता है, कोई हवा नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी बोलना आसान है, तो क्या होगा बच्चों? इट इज़ इजी टू स्पीक इंग्लिश। जरा सोचो बच्चों, अगर इंग्लिश इतना आसान ना होता तो हम भारतीयों को हिंदी के अलावा कभी कुछ आता था? लेकिन हमारे पूर्वज ही इंग्लिश जब बहुत पहले सीख गए, तो हम लोग नए पीढ़ी में नए आए, हम लोगों को तो और अच्छा सीखना चाहिए ना। जरा इस पर विचार करना और कमेंट करना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था इट इज इजी टू। अभी रह गया इट इज हार्ड टू का प्रयोग, तो बच्चों उसका हम प्रयोग आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसका प्रयोग हम आपको इधर बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यही देख लीजिए
उसको आप देखते रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कहाँ कैसे प्रयोग उसको, इसलिए उसको नहीं रेज करें बच्चों, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले ली होगी बच्चों, तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए बच्चों, उनको बताइए, सजेस्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर जो आपका अपना डियर इंग्लिश सर का चैनल है, इस पे इस इंग्लिश का बेस्ट क्लास मिलेगा बच्चों, ये मेरा आपसे आई प्रॉमिस यू, ठीक है बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या है बच्चों, इट इज़ हार्ड टू, जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों, ये चीज़ आप जानते हो, सबको अपने पापा से बात करने डर लगता है ना, तो क्या है, पापा से बात करना मुश्किल है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चों, पापा से बात करना, पापा से बात करना मुश्किल है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज हार्ड, क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज हार्ड टू स्पीक फादर, इट इज हार्ड टू स्पीक फादर, पापा से बात करना क्या है, मुश्किल है, ठीक है बच्चों। अध्यापक से भी बात करने में डर लगता है क्या बच्चों, जैसे हम लोग पापा से बात करने डरते हैं, अध्यापक से भी डरते हैं ना, देखो क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते, कुछ बच्चे बैठे रहते हैं क्वेश्चन नहीं पुटअप नहीं करते, तो बच्चों क्या कह सकते हैं, अध्यापक से बात करना मुश्किल है, क्या होता है बच्चों, अध्यापक से बात करना मुश्किल है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, इट इज हार्ड टू talk with teacher, it is hard to talk teacher, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, इट इज हार्ड टू टॉक टीचर, या भी टीचर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों हम बोलते हैं यह बताना मुश्किल है, या यह कहना मुश्किल है, तो हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज हार्ड टू टेल, बताना मुश्किल, इसका मतलब होता है बच्चों, बताना मुश्किल है, बताना मुश्किल है। जैसे बच्चों इट इज हार्ड टू से, कहना मुश्किल है कहना मुश्किल है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज हार्ड टू से, कहना मुश्किल है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम कोई चीज को, जैसे और हम कह सकते हैं उसका व्याख्या करना मुश्किल है, व्याख्या करना मतलब उसका डीपली बताना मुश्किल है, व्याख्या करना मुश्किल है, व्याख्या करना मुश्किल है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज हार्ड टू डिस्क्राइब, ठीक है बच्चों, इट इज हार्ड टू डिस्क्राइब, व्याख्या करना मुश्किल है, तो डिस्क्राइब से बच्चों सब्सक्राइब मान लो आ जाओ, उसके प्रीफिक्स अफिक्स का जो वर्ड होता है, तो प्लीज बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों हम लिख सकते हैं, और कोई कुछ लिख सकते हैं, जैसे मिर्च को खाना मुश्किल है, ना, तो लिख सकते हैं मिर्च को खाना मुश्किल है, क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज हार्ड टू ईट चिली, हाँ मिर्च को खाना मुश्किल है, तो बच्चों इस तरीके से ईट का जो पूरा जो इसका ईट का जो जाल था, मैंने जाल को तोड़ दिया है, तो बच्चों आज का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ईट का एक सारा निचोड़, जितना टोटली निचोड़ मतलब टोटल पूर्ण रूप से मैंने आपका ईट का प्रयोग बता दिया बच्चों। इस वीडियो को अगर आप देखें तो आप बहुत ही लकी होंगे बच्चों, तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना, और अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड से शेयर करना बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बच्चों।
तो बच्चों इस तरीके से इट का प्रयोग है। देयर का प्रयोग मेरे आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, उसमें भी उसका देयर का एकदम देयर और इट कन्फर्म हो गया है बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और बच्चों अगर अपने फ्रेंड को भी बोलो कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों ये आप चलते चलते आपसे बात करना चाहते हैं तो जब भी बच्चों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर अपने आप अपने डियर इंग्लिश सर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डियर इंग्लिश सर का सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।